मेरा नाम विकास है। रोज की तरह उस रात भी मैं देर तक ऑफिस में काम कर रहा था। ऑफिस के सभी लोग अपने घर जा चुके थे। तभी मुझे रश्मि का फ़ोन आता है। रश्मि मेरे बचपन की दोस्त है और हम दोनों एक ही गांव में रहते हैं। रश्मि किसी काम के सिलसिले में शहर आई थी और अब उसे घर वापस जाना था, लेकिन उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसीलिए रश्मि ने मुझे फ़ोन किया था। मैंने रश्मि से कहा, मैं ऑफिस में ही हूँ, 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। रात के 10 बज रहे थे। इतनी रात को मैं रश्मि को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने जल्दी में अपना कंप्यूटर बंद किया और अपनी बैग लेकर लिफ्ट के पास आया। तभी अचानक ऑफिस में से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं वापस ऑफिस में अपने डेस्क के पास आया और देखा तो मेरे चेयर के पास पेपर वेट गिरा हुआ था। मैंने उसे उठाया और वापस उसकी जगह रख दिया और सोचने लगा, आखिर पेपर वेट नीचे कैसे गिरा होगा। तभी मेरी नज़र अपने फ़ोन पर पड़ती है। जल्दी में मैं अपना फ़ोन वही भूल गया था। फिर मैंने अपना फ़ोन लिया और वापस लिफ्ट के पास आया। मैं लिफ्ट का दरवाज़ा खोल ही रहा था, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद मैं लिफ्ट से नीचे पार्किंग में आया और अपनी कार की ओर बढ़ने लगा। तब मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पार्किंग में मेरे सिवाय कोई नहीं था। फिर मेरी नज़र फर्श पर पड़ी। फर्श पर मुझे खून से सने कदमों के निशान दिखाई दिए। वैसे तो मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन खून से सने कदमों के निशान देखकर मुझे पसीना छूटने लगा। तभी खून से सने वो कदमों के निशान मेरी कार की तरफ बढ़ने लगे। कदमों की आहट सुनाई देने लगी। मैं घबरा गया, लेकिन फिर भी डरते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं अपनी कार के पास आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कार के शीशे पर खून से लिखा हुआ था, मरकर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। इसके बाद कार का पिछला दरवाज़ा अपने आप खुल गया और फिर बंद भी हो गया, जैसे कार में कोई बैठ गया हो। तभी मुझे रामू की आवाज़ आई, अरे साहब, आप अभी तक यही हो? मैं रामू को सब कुछ बताना चाहता था। मैंने फिर से कार के शीशे को देखा और चौंक गया, क्योंकि कुछ देर पहले वहाँ खून से जो लिखा हुआ था, अब वो गायब हो चुका था। इसलिए मैंने रामू को कुछ नहीं बताया। बता भी देता तो वो मेरा यकीन नहीं करता। मैंने रामू से कहा, बस निकल ही रहा हूँ। इसके बाद रामू मुझसे बोला, साहब, क्या आप मुझे चौराहे तक छोड़ दोगे? तब मैंने उससे हाँ कहा और कार में बैठने के लिए कहा। कार स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछली सीट पर नज़र घुमाई, वहाँ कोई नहीं था। तब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया और सोचने लगा, शायद अब तक जो हुआ वो मेरा वहम था। इसके बाद हम वहाँ से निकल गए। ऑफिस से थोड़ी सी दूरी पर हमें रश्मि मिली। मैंने अपनी कार रश्मि के पास रोक दी। कार से बाहर निकलकर रश्मि को हाय किया और पूछा, क्या हुआ? रश्मि बोली, पता नहीं स्कूटी को क्या हो गया। 1 घंटे से स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर
स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तब मैंने कहा, हटो, मैं देखता हूँ। मैं स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरी नज़र अपनी कार पर पड़ी। मुझे कार की पिछली सीट पर एक लड़की का साया नज़र आया। मैं अपनी कार की तरफ देख रहा था, तभी रश्मि कहती है, क्या हुआ विकास, क्या देख रहे हो? मैंने रश्मि से कहा, कार में कोई लड़की बैठी है। तब रश्मि और रामू दोनों मेरी कार की तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें वो लड़की नज़र नहीं आई। रश्मि ने कहा, विकास, कार में कोई नहीं है, तुम्हें कोई वहम हो गया होगा। मैंने फिर से कार की ओर देखा, अब वो लड़की वहाँ नहीं थी। फिर मैंने रश्मि से कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, और फिर से स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने रश्मि से कहा, लगता है अब इसे मैकेनिक ही स्टार्ट कर सकता है। रामू स्कूटी मैकेनिक को दिखा देगा। रात बहुत हो चुकी है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रश्मि बोली, ठीक है, पर तुम्हें मेरे साथ कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। इसके बाद हम दोनों मेरी कार में वहाँ से घर के लिए निकल पड़े। थोड़ी ही देर में हम शहर से हाईवे पे आ गए। मैं हमेशा रश्मि के साथ हंसी मजाक किया करता था, लेकिन आज मुझे खामोश देखकर रश्मि बोली, विकास, परेशान मत रहो, भूल जाओ पुरानी बातों को, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तभी मैंने कार रोक दी, वहीं उसी रेस्टोरेंट पर जहाँ मैं हमेशा चाय पीने के लिए रुकता हूँ। इसके बाद हम दोनों कार से उतरकर रेस्टोरेंट में आए। तभी रश्मि को उसकी मम्मी का फ़ोन आया। रश्मि की मम्मी को रश्मि की फ़िक्र हो रही थी। रश्मि ने उसकी मम्मी से कहा, मैं विकास के साथ घर ही आ रही हूँ, आप फिक्र ना करें। इतना कहने के बाद रश्मि ने कॉल कट कर दिया। इसके बाद मैंने रश्मि के लिए कॉफ़ी और मेरे लिए चाय ऑर्डर की। फिर रश्मि मुझसे बोली, जो होना था हो चुका, कब तक पुरानी बातें याद करके खुद को परेशान करते रहोगे? मैंने कहा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। जो हुआ वो भूलना मेरे लिए आसान नहीं है। तभी रश्मि मेरे पीछे देखते हुए स्टूपिड कहती है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी रश्मि को घूर रहा था। मैंने उस आदमी से पूछा, क्या हुआ, क्यों घूर रहे हो? तब उस आदमी ने कहा, घूर नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैडम बहुत खूबसूरत है। ये सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैं उठकर उस आदमी की ओर जाने लगा, लेकिन रश्मि ने मुझे रोक दिया और कहा, छोड़ो विकास, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। इसके बाद मैंने अपनी चेयर पर रश्मि को बैठने के लिए कहा और खुद रश्मि की चेयर पर बैठ गया। ये देखकर वो आदमी वहाँ से चला गया। इतने में वेटर कॉफ़ी लेकर आया। मेरे पास आते ही उसके हाथों से ट्रे गिर गया और गरम गरम चाय मेरे हाथों पे गिर गई। वेटर घबरा गया और मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। मैंने वेटर को उठाते हुए कहा, कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती है। ये कहकर मैं वॉशरूम की ओर गया। मैं वॉशरूम में अपने हाथ साफ करने लगा, तभी मेरी नज़र सामने लगे आईने पे गई। आईने में मुझे एक लड़की का साया दिखाई देने लगा। उसे देखकर मैं चौंक गया और चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? क्यों मेरा पीछा कर रही हो? तभी वो आदमी टॉयलेट से बाहर निकला।
जो रश्मि को बार बार घूर रहा था। वो आदमी मुझसे कहने लगा, खूबसूरत लड़की को बाहर बिठाकर यहाँ अकेले में खुद से ही क्या बातें कर रहे हो। मैंने उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वापस आईने में देखा, वहाँ भी मुझे उस लड़की का साया नहीं दिखाई दिया जिससे मैं बात कर रहा था। वो आदमी फिर मुझसे कहने लगा, क्या हुआ, उधर क्या देख रहे हो। मैंने गुस्से में उस आदमी से कहा, मैं खुद से बातें करूँ या किसी और से, तुम्हें इससे क्या, तुम अपना काम करो। मेरी बात सुनने के बाद वो आदमी वॉशरूम से बाहर चला गया। मैं वहीं रुककर सोचने लगा, वॉशरूम में इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे वो लड़की नहीं मिली। इसके बाद मैं उस लड़की के बारे में सोचते हुए वॉशरूम से बाहर निकला और रेस्टोरेंट के आसपास देखने लगा, लेकिन वो लड़की मुझे नहीं मिली। इसके बाद मैं अपने टेबल के पास आया और देखा कि रश्मि वहाँ नहीं है। मैंने रेस्टोरेंट के आसपास अपनी नज़र घुमाई, लेकिन रश्मि मुझे नज़र नहीं आई। इसके बाद वेटर दोबारा कॉफ़ी लेकर आया। तब मैंने वेटर से पूछा, मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड आई थी, क्या तुमने उसे देखा है। वेटर बोला, हाँ, कुछ देर पहले मैंने उन्हें लेडीज़ वॉशरूम की तरफ जाते देखा था। रश्मि वॉशरूम गई है, ये सोचकर मैं रिलैक्स हो गया और चाय पीने लगा। चाय पीते हुए मुझे फिर से उस लड़की का ख्याल आया जिसे मैंने वॉशरूम के आईने में देखा था। मैं फिर से रेस्टोरेंट के आसपास देखने लगा, हाईवे को देखने लगा, लेकिन मुझे वो लड़की या उस लड़की का साया नज़र नहीं आया। बहुत देर हो चुकी थी, मैंने अपनी चाय भी ख़त्म कर ली थी, लेकिन रश्मि अभी भी वॉशरूम से नहीं आई थी। इसलिए मैं खुद लेडीज़ वॉशरूम के पास गया और रश्मि को आवाज़ देने लगा, लेकिन मुझे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तभी उस रेस्टोरेंट में हाउसकीपिंग का काम करने वाली औरत वॉशरूम से बाहर आई और बोली, साहब, अंदर कोई नहीं है। मैंने उस काम वाली औरत से कहा, आपने ठीक से नहीं देखा होगा, वो अंदर ही है। तब वो औरत बोली, साहब, आप खुद जाकर देखिए, मैंने तो अच्छी तरह से देखा था, अंदर कोई नहीं है। फिर मैं खुद लेडीज़ वॉशरूम में गया और देखने लगा, लेकिन वो औरत सच कह रही थी, अंदर कोई नहीं था। मैं वॉशरूम के बाहर आया और फिर से रेस्टोरेंट के आसपास देखने लगा। अपनी कार में देखा, लेकिन रश्मि मुझे नज़र नहीं आई। मैं परेशान हो रहा था। मैंने रश्मि को फ़ोन किया, पर रश्मि फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। इसके बाद मैंने रश्मि के घर फ़ोन लगाया और आंटी से पूछा, क्या रश्मि घर आई है। आंटी ने कहा, नहीं, पर वो तो तुम्हारे साथ ही थी। मैंने कहा, हम रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने के लिए रुके थे। मेरे वॉशरूम जाने के बाद पता नहीं रश्मि कहाँ चली गई। मैं बहुत देर से उसे ढूंढ रहा हूँ। अगर वो घर आए तो मुझे तुरंत फ़ोन कर देना। इतना कहने के बाद मैंने फ़ोन कट कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। रश्मि के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय।